हेलो स्टूडेंट, दिस इज समृद्ध क्लासेस। हम लोग आज का सेगमेंट जो था पॉलिनोमियल क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पूर्व हमें सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, मैथमेटिक के ब्रांच अलजेब्रा होता है, तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिल करके बने होते हैं, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जुड़े रहते हैं। जैसे देख लीजिए 5x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। 5 और x² है। 5 हमारा कांस्टेंट नंबर है। जो फिक्स्ड नंबर होता है ना, कांस्टेंट नंबर होते हैं, नंबर बोल सकते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल जो होता है x² हमारा, या एक्स अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो वर्ड होते हैं वो उसको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रही है। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर भी समझाए। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कोई सिंबल या कोई वैल्यू जो फिक्स्ड होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस में देखिए 5 माइनस 9 14 ये कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल हमारे x² और x है। वैसे इस नंबर ये सारे 9 माइनस 6 4/7 √2 पाई, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। जबकि वेरिएबल अगर बात करें 2πr, इसमें कांस्टेंट टर्म तो 2 हो गया और πr जो हो गया यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। वैसे ही अगर बात करें टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टॉपिक होता है, एक टर्म्स होता है और एक डिग्री होता है। टर्म्स का मतलब देखिए, जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग हुए हैं। तो देखिए, एक बार 5x² माइनस 9x प्लस 4, तो देखिए एक पहला ये नंबर हो गया, दूसरा ये नंबर हो गया, तीसरा ये, तो हमारे कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स। फिर इसमें देखिए 4x³ प्लस √2x² माइनस 5/9x माइनस 8, तो देखिए प्लस माइनस से कितनी बार अलग हुए हैं, स्प्लिट हुए हैं। तो 4x² 1 2 3 और 4, मतलब हमारे कितने हैं टर्म्स, 4। फिर अगर देखें यहाँ पर हमारा y⁻6 माइनस 64 है। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये दो ही टर्म्स में है, माइनस के पहले माइनस के बाद, सब्ट्रैक्शन के पहले सब्ट्रैक्शन के बाद, तो हमारे कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। ठीक है। अब पॉलिनोमियल समझने हैं, तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इसकी वेरिएबल चेक किया जाता है। वेरिएबल मतलब देखिए, ये 7x² माइनस 4x प्लस 3, तो वेरिएबल जो होता है उसकी पावर देखें, अगर वो पॉजिटिव रहता है तो समझ लीजिए नॉन नेगेटिव जीरो, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या वेरिएबल ये x के स्क्वायर हो गया हमारा, पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, डेसिमल नहीं रहना चाहिए। इवन इस बात को भी ध्यान रखिए, ये जो है ना रूट में, ये वेरिएबल जो है रूट में नहीं रहना चाहिए। अगर रूट में रह गया तो समझिए कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखोगे तो ये √3x